नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान तनवर एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान विद कप्तान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेम चेंज के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा नाम हमारे डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग हो जाता है। हमारे बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होता है, हमारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कुछ और नाम होता है, या फिर कई बार ऐसा होता है फैमिली वाले बर्थ सर्टिफिकेट में नाम दर्ज करवाने के बाद हमारा कुछ और नाम डिसाइड कर देते हैं और वो एजुकेशन के रिकॉर्ड में वो नाम आ जाता है। तो नाम चेंज करवाने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि एक बार नाम बदलने के बाद कई डॉक्यूमेंट्स में नाम चेंज करवाने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि थोड़ा एक्सरसाइज वाला काम हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको नाम बदलना ही है, तो उसके लिए आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। तो नाम बदलने के लिए मुख्य कार्य गजट में नाम बदलने का पब्लिकेशन करवाना होता है। एक बार आप गजट में पब्लिकेशन करवा के फिर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम बदल सकते हो। गजट की कॉपी आप अपने बर्थ सर्टिफिकेट में दे सकते हो, अपने आधार कार्ड में दे सकते हो, और उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर आपका नाम चेंज कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं गजट नोटिफिकेशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितना समय लगता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे गजट नोटिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, हमें गजट पब्लिकेशन करवाते समय अपना नाम परिवर्तन करने का रीज़न देना होता है कि हम किस कारण से अपना नाम बदलना चाहते हैं। अब नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है शादी हो गई हो, उसके बाद सरनेम चेंज हो गया हो सकता है आपने अपना धर्म चेंज कर लिया हो, और नाम आप अपनी इच्छा से भी चेंज कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे अपनी इच्छा से नाम बदलने का प्रोसेस। तो आपको गजट में जो पब्लिकेशन देना है उन डॉक्यूमेंट्स में यही रीज़न देना होगा कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना नाम परिवर्तन करना चाहते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में हम नॉर्मल प्रोसेस अर्थात अपनी मर्ज़ी से नाम चेंज करने का प्रोसेस समझेंगे। बाकी सिचुएशन में भी प्रोसेस सेम ही है, बस उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एक बार आप नॉर्मल प्रोसेस के बारे में जान लेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नाम चेंज करवाते समय सबसे पहले हमें जिसका नाम चेंज होना है उसकी एज देखनी होती है, क्या वो बालिग है या नाबालिग है। उसके आधार पर ही आगे की सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। जिसका नाम परिवर्तन करवाना है, अगर वो मेजर है तो वो अपना सारा प्रोसेस स्वयं ही करेगा, लेकिन अगर वो माइनर है तो उसकी तरफ से उसके माता या पिता प्रोसेस करेंगे। नाम परिवर्तन करवाने के लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना होता है, जिसमें आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, ये पूरा विवरण देना होता है, और आपको ये डिटेल डालनी होती है कि आपका पहले क्या नाम था और आप नाम बदल कर क्या रखा है। एफिडेविट बनवाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आप अपना पहला नाम चेंज कर रहे हैं तो वो एफिडेविट नोटरी से सत्यापित करवाना है। लेकिन अगर आप अपना सरनेम चेंज कर रहे हैं और सरनेम आपके माता या पिता के डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है तो भी आपको नोटरी से ही सत्यापित करवाना है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सरनेम परिवर्तन करना चाहते हैं जो ना तो आपके स्वयं के डॉक्यूमेंट्स में है और ना ही आपके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स में है, तो उस सिचुएशन में आपको अपना एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अटेस्टेड करवाना होगा। आप एसडीएम से करवा सकते हैं या डीएम से करवा सकते हैं, और आप एफिडेविट एग्जीक्यूट होने के बाद अपने हस्ताक्षर करेंगे, उसको वेरीफाई करेंगे। एफिडेविट बनने के बाद आपको 2 राष्ट्रीय अखबारों में पब्लिकेशन करवाना होता है, जो कि एक न्यूज़पेपर हिंदी लैंग्वेज का होगा और एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का होगा। आपको इन दोनों ही अखबारों में पब्लिकेशन करवाना होगा, और आप न्यूज़पेपर में जो पब्लिकेशन करवाएंगे उसमें भी वही लैंग्वेज आएगी जो आपने एफिडेविट में डाली है। न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन होने के बाद आपको एप्लीकेशन तैयार करनी है और उसकी 2 कॉपी प्रिंट निकलवानी है। उस एप्लीकेशन के साथ आप असल न्यूज़पेपर और एप्लीकेशन खुद की साइन की हुई वह एप्लीकेशन पर 2 गवाहों के साइन भी करवाने हैं। आपने जो एप्लीकेशन तैयार की है
उसी एप्लीकेशन की आपको MS वर्ड की फ़ाइल भी तैयार करनी है, लेकिन उसमें ध्यान ये रखना है कि MS वर्ड की फ़ाइल में गवाहों की डिटेल नहीं डाली जाएगी, उसको छोड़कर बाकी सारी डिटेल डाली जाएगी और उसमें ना ही कोई और डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, केवल आपकी एप्लीकेशन की MS वर्ड की फ़ाइल ही लगेगी और उस फाइल को आपको एक CD में ट्रांसफ़र करवा लेना है और उसकी CD तैयार करवा लेनी है। CD में फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाने के बाद आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट, ओरिजिनल CD, दोनों न्यूज़पेपर असल, इसमें ध्यान ये रखना है आपको न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं भेजनी, आपको पूरे असल न्यूज़पेपर अटैच करने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स, अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट भी साथ में लगाने हैं। इसके अलावा जिसका नाम चेंज होना है उसके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उसके ID प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। अगर माइनर का नाम चेंज होना है तो उसके गार्डियन की डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और उनके 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगेंगे। तो इस प्रोसेस में हमने तैयार किया सबसे पहले एफिडेविट और 2 अखबारों में पब्लिकेशन व ओरिजिनल अखबार, उसके बाद एक एप्लीकेशन के 2 प्रिंट आउट और CD में MS वर्ड की फ़ाइल। ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद इसके बाद हमें पब्लिकेशन की फ़ीस जमा करवानी होती है, जो कि यह फ़ीस बालिग के लिए 1100 रुपये और नाबालिग के लिए 1700 रुपये है और साल 2018 के बाद यह फ़ीस नॉन टैक्स रिसिप्ट के ज़रिए ही जमा करवाई जाती है। फ़ीस का भुगतान आपको ऑनलाइन NTRP के पोर्टल पर जाकर करना होता है। फ़ीस जमा करवाने के बाद रसीद का प्रिंट आउट लेकर बाकी डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर लेवें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद आपको डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन कंट्रोलर के नाम से एक फॉरवर्डिंग लेटर बनाना होता है और आपको उस फॉरवर्डिंग लेटर में सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट लिखनी होती है जो आप उस लेटर के साथ अटैच कर रहे हैं, जो कि एफिडेविट, आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी ओरिजिनल CD, MS वर्ड की फ़ाइल और उस एप्लीकेशन में आप फ़ीस का रेफरेंस नंबर डालेंगे और साथ में फॉरवर्डिंग लेटर में मेंशन करेंगे कि आप अपने नाम के परिवर्तन का पब्लिकेशन गैजेट में करवाना चाहते हैं। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पब्लिकेशन डिपार्टमेंट दिल्ली के एड्रेस पर डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं और आप चाहो तो पर्सनली दिल्ली जाकर भी आप जमा करवा सकते हो। यदि हमारी एप्लीकेशन में कोई कमी पाई जाती है तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन हमें इन्फॉर्मेशन देता है और उस कमी को हमें 6 महीने के अंदर पूरा करना होता है। अगर हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाती है तो हमारे नेम चेंज की ऐड को गज़ेट में पब्लिश कर दिया जाता है और एवरेज टाइम 15 से 20 दिन में हमारा गज़ेट पब्लिकेशन हो जाता है। दोस्तों, साल 2018 के बाद गज़ेट सॉफ्ट कॉपी में ही पब्लिश होता है, इसलिए हर शनिवार हमें गज़ेट को ऑनलाइन चेक करना होता है कि उसमें हमारी ऐड पब्लिश हुई या नहीं। हमारी पब्लिकेशन देखने के लिए हमें गज़ेट की वेबसाइट पर जाना होता है और गज़ेट का पार्ट 4 सर्च करना होता है। जब हमें हमारी ऐड पब्लिश हुई मिल जाती है तो उस पब्लिकेशन का प्रिंट आउट हम निकाल के रख सकते हैं और उस पब्लिकेशन का प्रिंट आउट साथ में अटैच करके हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड इत्यादि में सभी में अपना नाम परिवर्तन का आवेदन कर सकते हैं। यह गज़ेट पब्लिकेशन हर जगह हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पर यूज़ होगा। हमने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है और इस गज़ेट प्रिंट आउट के आधार पर हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम चेंज करवाने का आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप नेम चेंज का प्रोसेस समझ गए होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।